नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वृंदावन धाम की महिमा बताने जा रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछा, वृंदावन धाम कैसा है? मैं बोली, अरे बिल्कुल मत जाना, बड़ी मायावी नगरी है। एक बार गए तो सही सलामत वापस नहीं आ पाओगे। कहीं से भी ढोल नगाड़े मंजीरे बज उठते हैं और पांव नाचने को मजबूर हो जाते हैं। वो बोला, ऐसा क्यों? ऐसा क्या है उस नगरी में? मैं बोली, माया की नगरी है। वहां का राजा जादूगर है और बहुत बड़ा लुटेरा भी। इधर कदम धरा उधर सब लुट गया समझो। मनुष्य को बावरा कर देता है, पागल से भी बदतर। वो बोला, मैं बहुत समझदार हूं, मैं ना आता उसकी बातों में। मैं बोली, वो बात करेगा तभी तो समझदारी दिखाओगे। तुम्हारा काम तो उस काल कलूटे राजा की नगरी में पांव धरते ही हो जाएगा। सयाने लोगों को तो वो चुन चुन कर अपने पागल खाने में भर्ती करता है। जो जितना ज्ञानी उतना बड़ा उसका शिकार। मैं छुप कर जाऊंगा उस नगरी, फिर देखता हूं कैसे पागल बनाता है। मैं बोली, हा 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 भाई, वहां का पत्ता पत्ता उसका गुप्तचर है। हवाएं उसके इशारे पर चलती हैं। तुम उसकी सीमा में गए नहीं कि लुट जाओगे। अरे ऐसे कैसे लूट लेगा? मैं बोली, सुना है उसने गाय फैला रखी हैं गुप्तचर बनाकर, और उनकी आंखों में कैमरे हैं जो घुसते ही तुम्हारी फोटो खींच उसे भेज देंगी। वो गाय ऐसा गोबर करती हैं कि उसकी खुशबू से मनुष्य के दिमाग पर असर होना शुरू हो जाता है। वो बोला, मैं सतर्क रहूंगा, मुंह ढक कर नाक बांध कर जाऊंगा। अरे भाई, किस किस से छुपेगा? उसके मायावी ग्वाल बाल बात बात में तुझ पर जादू कर देंगे। उसका एक जादुई मंत्र है जो वहां हर वक्त हवा में तैरता रहता है, राधे। ये मंत्र सुना नहीं कि तू बेसुध हो जाएगा। अरे मैं कान में रुई डाल लूंगा। मैं बोली, वहां की मिट्टी तो सबसे अधिक खतरनाक है। इधर तुम्हारे पैर को छुई नहीं कि हो गया तुम्हारा काम। स्वयं चलकर सीधे राजा के दरबार में पहुंच जाओगे। वो बोला, ऐसा क्या? मैं अच्छे से जुराब जूते बांध कर जाऊंगा। अरे भाई, वहां जाकर तो अपनी देह भी देह नहीं रहती, साफ इनकार कर देती है कि मैं तो इस काले राजा की हूं, तेरी नहीं मानूंगी। वहां के मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब मायावी हैं, इतने मनमोहक हैं कि तुम नजर ही नहीं हटा पाओगे। और इधर सीधी नजर मिली नहीं कि तुम तो गए। वो बोला, मेरे पास एक विदेशी चश्मा है जिस पर किसी प्रकार की किरणें काम नहीं करती। मैं बोली, चश्मा? उस कलवे राजा ने एक वानर सेना इसी काम के लिए लगा रखी है। चश्मा कब उतार ले गए तुम जान भी नहीं पाओगे। चलो कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। यह बताओ, वहां घूमने को कोई बाग है? वो बोला, है, पर वो भी राजा की माया से बंधे हैं। वहां गोपियों को तुलसी वेश में दिन भर रहना पड़ता है और रात में राजा उन सब के साथ नृत्य करता है। अरे तो रात का दृश्य तो फिर देखने वाला होगा। ना ना ना, ये भूल मत करना। सुना है वहां जो रात रुक गया वो सही सलामत बाहर नहीं निकला। संत, शोधकर्ता, सबकी समाधियां हैं वहां। अरे, वह बोला, ये कैसा राजा है? मैं बोली, बचपन से ही यह राजा ऐसा है। सुना है 5 दिन का था तो दूध पिलाने आई एक राक्षसी को मार डाला था। इतना शरारती कि खेल खेल में जहरीले नाग को मार डाला। यह तो बचपन से ही लुटेरा है। बेचारी ग्वाल ने अपने बच्चों को माखन नहीं देती थी ताकि राजा कंस का कर चुका सके, और यह छोरा उनका माखन लूटकर अपने साथियों को खिला देता था। ऐसा जादू करता था कि नंदगांव के छोरे अपने ही घर को लुटवाते थे। वह बोला, बच्चे तो कच्चे होते हैं, उनको तो कोई भी छका सकता है। मैं बोली, वो तो बड़े से बड़े का मन लूट लेता है। उसके काले स्वरूप से आंख मत मिला लेना। पता नहीं क्या जादू है उन आंखों में कि मनुष्य बावरा होकर सड़कों पर नाचने लगता है। खुद की सुध नहीं रहती, बस जी चाहता है कि उसी की नगरी में रम जाऊं। और अगर परिजन तुम्हारी देह को वहां से ले भी जाते हैं तो भी मन वापस नहीं आता। दिल में बैठकर घर आ जाता है वो छलिया, और फिर खूब नाच नचाता है। पहले सारे परिजनों को दीवाना करता है, फिर मित्रों को,
और फिर सारे नगर को छूत के रोग की तरह फैल जाता है और सबको लूट लेता है। क्या सोच रहे हो, जाऊं या नहीं? देखो, मेरा कर्तव्य था बताना, अब तुम्हारी मर्जी। पर जब भी जाओगे मुझे साथ ले जाना। उस छलिए ने मुझे भी लूट रखा है। सोच रही हूं फिर से चली ही जाऊं। दोस्तों, कृष्ण कन्हैया बांके बिहारी की छवि सभी को अपना दीवाना बना देती है। ये था किसी कृष्ण की दीवानी का दिल को छू लेने वाला प्रसंग। अगर आपको भी ये प्रसंग पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नमस्कार।